गाजियाबाद के लोनी मंडोला आवास विकास पर किसानों की महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने सुनी किसानों की समस्याएं। नमस्कार, मैं आज़ाद सिफी और आप देख रहे हैं आज़ाद हिंदी न्यूज़ 21। अगली खबर आपको दिखा रहे गाजियाबाद के मंडोला से, जहां आपको बता दें गाजियाबाद के लोनी में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों के बीच पहुंचे, जहां पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद दिखे। किसानों ने राकेश टिकैत को सम्मानित करते हुए अपना दर्द बताया, जिस पर महापंचायत में दल बल के साथ पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि यहां पर जमीन अधिग्रहण की सबसे बड़ी समस्या, जिस पर प्रशासन और सरकार को बात करनी चाहिए। अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो ये आंदोलन एक सख्त आंदोलन का रूप लेगा और दिल्ली को घेरने के लिए इन्हीं रास्तों पर हमें अध्यक्ष नियुक्त करने होंगे। वहीं गन्ने के भुगतान और फसल पर भी जमकर बरसे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। देखिए मंडोला से ये रीना वर्मा की खास रिपोर्ट। जिसका फरमान आज डल्लेवाल साहब है, इनकी तरफ से कोई मत लो। किसान कितने आत्महत्या कर लो, कितने किसान बॉर्डर पर 750 किसान शहीद हो गए, और इनके बिल्कुल भी बात इनकी समझ में आने वाली नहीं है। ये आपकी जमीनों का सौदा कर चुके हैं, 4 बैंकों का एक बैंक बनाकर बैंकों का विलय करके बड़ी बड़ी कंपनियों को। किसानों की जमीन पे इनकी निगाह है, अपनी जमीन बचा लो। अगर जमीन बचेगी, जमीन भी बचेगा, इज्जत भी बचेगा, सम्मान भी बचेगा, बहन बेटियों की लाज भी बचेगी। ये जमीन बचाना ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि और भी बहुत वक्ता है। भारतीय किसान यूनियन मंडोला आवास विकास में महापंचायत में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, यहाँ पे जमीन अधिग्रहण का इशू है, उस पे प्रशासन बातचीत करे, सरकार बातचीत करे। यहाँ पे जो 10% भूखंड है उसका बैनामा नहीं कर रहे आप। जो हमारे घर खेती बाड़ी का मतलब था जो बाड़ा होता है, उसमें से मकान भी ना हो, लेकिन उसकी अगर बाउंड्री वॉल घास फूस की भी हो रही है तो उसको भी अधिग्रहण ना करें। ये हमारे इशू हैं। सरकार और अधिकारी इस पर संज्ञान ले, नहीं तो ये आंदोलन और सख्त होगा। ये पिछले कई साल से आंदोलन चल रहा, ये आंदोलन और सख्त होगा, इसलिए मीटिंग करी। और ये जो जहाँ पे ये मीटिंग हुई, ये केएमपी से अंदर की तरफ मीटिंग है। इसका जो वो है, जो पोजीशन इसकी है, जब भी अब दिल्ली का आंदोलन होगा तो आंदोलन केएमपी पे इसी गेट पे होगा, इन्हीं पे, चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ आने वाले आंदोलन इसी पे होंगे। इस तरह की मीटिंग हम जहाँ पे भी गेट होंगे उनके अध्यक्ष बनाएंगे और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी होगी। दिल्ली अगर गिरेगी तो इन्हीं केएमपी साहब की बार गिरेगी। बड़ा सवाल ये है कि 2014 से ये लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं और कोई भी समाधान नहीं निकला इसका। निकला का समाधान, ये बैठे हुए तो अपनी बात कह रहे हैं, इनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया, जिन्होंने अपनी जमीन बेची उनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया, जो आंदोलन को तोड़ कर जा रहे हैं उनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया। यहाँ काम रुकवाने पड़ेंगे इनके। फिर जैसे नोएडा की लड़ाई लड़ी जा रही गौतम बुद्ध नगर में, यमुना प्राधिकरण नोएडा जो दूसरे प्राधिकरण है लखनऊ में है, उन लोगों को भी यहाँ पे भेजेंगे। और जो केएमपी के जो आसपास के जो जिले हैं उस पर आंदोलन करने पड़ेंगे हमको, खास करके भूमि अधिग्रहण के। नोएडा के लोग जो वहाँ के हैं उनको यहाँ पे भेजेंगे। जब भी इनकी वार्ता होगी, जो वहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं वही यहाँ पे भी दी जाए इस क्षेत्र में। सरकार ने ना दिया, पिछला बहुत बकाया रह रहा है कुछ फैक्ट्री पे, और गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ाया। ये किसानों के साथ में सरासर धोखा करा है। फसल बोने से पहले फसल के दाम तय हो जाने चाहिए। किसानों को ये है कि अपना थोड़ा सा इसे कम कर लो, जो दवाई में लागत लगाते हो उसका थोड़ा सा कम कर लो, लागत घटा के किसान की आमदनी बढ़ेगी, उस पर थोड़ा ध्यान दे। जब तक किसान के पास में मिल वाले सरकार नामे कि भाई गन्ना बोल और दे दो, जब तक इसको फसल को थोड़ा सा कम कर लो। एक दिन देश में एग्रीकल्चर हड़ताल भी होगी।